का आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में प्रश्नकाल में शिक्षकों की ई अटेंडेंस का मुद्दा गूंजा है। बड़ी खबर है, विधायक सुनील उइके ने ई अटेंडेंस की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए हैं। ई अटेंडेंस के डेटा की सुरक्षा की क्या गारंटी है, वो सवाल पूछते हुए नजर आए। वहीं इसी पर मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब दिया है। ई अटेंडेंस सिस्टम से पारदर्शिता आई है। 4% की जगह पर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, बाकी जगह पर ई अटेंडेंस सिस्टम चल रहा है। सिस्टम से किसी भी तरह का डेटा सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और लगातार अब जो विपक्ष का विरोध है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आज शिक्षकों की ई अटेंडेंस सिस्टम को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया है। सदन में प्रश्नकाल में शिक्षकों की ई अटेंडेंस का मुद्दा गूंजा है। विधायक सुनील उइके ने ई अटेंडेंस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। ई अटेंडेंट के डेटा की सुरक्षा की क्या गारंटी है? वहीं मंत्री विश्वास सारंग इस पर जवाब देते हुए नजर आए हैं। बड़ी जानकारी है, उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ ई अटेंडेंस काम कर रहा है। बाकी जगह पर ई अटेंडेंस सिस्टम चल रहा है। सिस्टम से किसी भी तरह का डेटा सुरक्षा को खतरा नहीं है। लगातार यही बात कहते हुए नजर आए हैं, तो आज फिर से सदन में हंगामा लगातार जारी है। शिक्षकों के ई अटेंडेंस को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं विपक्ष के द्वारा। बाकी जगह पर ई अटेंडेंस सिस्टम चल रहा है। वहीं मंत्री ने कहा कि तमाम जगहों पर ई अटेंडेंस की जो प्रक्रिया है वो पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है। ई अटेंडेंस सिस्टम में पारदर्शिता आई है। 4% की जगह पर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, बाकी जगह पर ई अटेंडेंस सिस्टम चल रहा है। तो आज तीसरा दिन मॉनसून सत्र का और आज भी जोरदार हंगामा करता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। लगातार देर रात से ही विपक्ष धरने पर बैठा है। पहले राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर भी विरोध जताया गया है और अब अलग अलग मुद्दे पर सदन में हंगामा हो रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब दिया है। ई अटेंडेंस सिस्टम से पारदर्शिता आई है। 4% की जगह पर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, बाकी जगह ई अटेंडेंस सिस्टम चल रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने यह जवाब दिया, सिस्टम से किसी भी तरह का डेटा सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। तो विधायक सुनील उइके के द्वारा ई अटेंडेंस का मुद्दा उठाया गया, जिस पर लगातार विपक्ष विरोध करता हुआ नजर आया है। भोपाल से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन और आज भी सदन में पुरजोर तरीके से हंगामा हो रहा है। चार फीसदी की जगह नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, बाकी जगह पर ई अटेंडेंस सिस्टम चल रहा है। और लगातार मेरे सहयोगी प्रखर जैन फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रखर, विपक्ष को शिक्षकों के ई अटेंडेंस के मुद्दे पर क्या दिक्कत आ रही है, उनका क्या तर्क दिया गया विपक्ष की तरफ से? देखिए, बिल्कुल प्रश्नकाल में तमाम मुद्दे उठे हैं, जिसमें ई अटेंडेंस का मुद्दा भी सबसे पहले उठाया गया है। सुनील उइके हैं कांग्रेस के विधायक, उन्होंने विश्वसनीयता जो है ई अटेंडेंस की उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। जो विधायक है सुनील उइके, उनकी तरफ से कहा गया कि ई अटेंडेंस के डेटा की सुरक्षा की
क्या गारंटी है, जिस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। हालांकि शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को जवाब देना था, लेकिन वो नहीं थे, तो उनकी जगह विश्वास सारंग ने जवाब दिया। विश्वास सारंग ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक ई अटेंडेंस सिस्टम से पारदर्शिता आई है सिस्टम के अंदर। उन्होंने कहा कि 4% की जगह पर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, बाकी जगह पर ई अटेंडेंस सिस्टम चल रहा है। सिस्टम से किसी भी तरह की डेटा की सुरक्षा को खतरा नहीं है। ये यानी कि सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि ई अटेंडेंस जो है उसके डेटा को किसी तरीके का खतरा नहीं है, डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखिए, ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के पास अपना खुद का डेटा सेंटर है जो काफी समय पहले स्थापित किया गया था, और उसी डेटा सेंटर पर जो है वो ये ई अटेंडेंस का सिस्टम आधारित है। हालांकि तमाम दूसरे और भी मुद्दे रहे जिन पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा में सवाल जो है वो खड़े हुए, और जो सत्ता और विपक्ष है वो भी आमने सामने रहे। देखिए, जिसमें अगर बात की जाए तो आदिवासियों की जमीन ट्रांसफर का भी एक मुद्दा उठा। विधायक है आदिवासी वर्ग से आते हीरालाल अलावा, उनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया कि आदिवासी क्षेत्र की जमीन ट्रांसफर होने का अधिकार नहीं है, उनकी तरफ से कहा गया। जबकि राजस्व मंत्री ने इस पर जवाब दिया कि जबरन जमीन लेने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है। जमीन अधिग्रहण का जो मुद्दा है वो अगर नियमों के तहत अधिग्रहण होता है तो उस पर कोई भी नियमों के तहत अधिग्रहण होता है तो उस पर कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। वहीं अगर बात की जाए तो मंदसौर में किसानों के मुआवजे का मुद्दा भी उठा। विपिन जैन जो मंदसौर से ही आते हैं, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि 6 साल पुराना मुआवजा जो है जो स्वीकृत था उसमें से करीब 27 करोड़ का मुआवजा नहीं दिया गया है, जिस पर जो है वो तीखी बहस सदन के अंदर देखने को मिली। अगर बात की जाए तो इस बहस के अंदर नेता प्रतिपक्ष से लेकर के जो बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो विश्वास सारंग और तमाम दूसरे मंत्री जो हैं वो इस बहस में शामिल रहे। हेमंत कटारे ने इस बीच कहा कि सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हर किसान को केवल 9,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। हालांकि राजस्व मंत्री की तरफ से ये साफ किया गया कि कोई भी किसान जो है वो छूटा नहीं है, हर किसान को उसका जो मुआवजा था, उसका जो सर्वे के अनुसार जो मुआवजा था वो दिया गया है। हालांकि इस बीच पूर्व स्पीकर सीताशरण शर्मा की तरफ से कहा गया कि एक मुद्दे पर, एक सवाल पर इतना समय देना ठीक नहीं है, जिसके बाद सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी और फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ठीक है प्रखर, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए अगली खबर भोपाल से आपको बता देते हैं। राहुल गांधी की